नमो नमः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नाउसीदति। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है तथा सबसे बड़ा मित्र परिश्रम है, जो हमेशा उसके साथ रहता है, इसलिए वह दुखी नहीं रहता। संपत्ति कारकः मंत्रः। संपत्ति प्रदान करने वाला मंत्र। एकस्मिन् ग्रामे सत्यप्रकाशा नाम कृषक आसीत्। एक गांव में सत्यप्रकाश नाम का एक किसान था। स नित्यं ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्मणि करोति स्म। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म किया करता था तथा पशुभ्यः घासं यच्छति स्म। इसके बाद वह पशुओं को चारा देता था। तदंतरम स पुत्रैः सह क्षेत्रं गच्छति स्म। इसके बाद अपने पुत्रों के साथ खेतों में जाता था। तत्र सा कठिनम श्रमं करोति स्म। वहां वह कठिन परिश्रम करता था। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते स्म। उसके परिश्रम और देखरेख से बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता था। तस्य पशवः हृष्ट पुष्टांगः आसन्। गृहं च धन्य धान्यादि पूर्णम आसीत्। उसके पशु हृष्ट पुष्ट थे और उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अस्मिन्नेव ग्रामे पैतृकधनेन धनवान राम प्रकाशा नाम कृषकापि वसति स्म। उसी गांव में पैतृक धन के बल पर धनवान राम प्रकाश नाम का एक किसान भी रहता था। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः कुर्वन्ति स्म। उसके सारे काम नौकर किया करते थे। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला अभवन्। क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते स्म। नौकरों की उपेक्षा के कारण उसके पशु दुर्बल हो गए और उस खेतों में बीज भर भी अन्न उत्पन्न नहीं होता था। तस्य पैतृकम धनम क्रमशः समाप्तम अभवत्। उसका पैतृक धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा क्षेत्रेभ्यः प्रत्यागत्य सत्यप्रकाशा राम प्रकाशम दुर्बलम खिन्नम च अपश्यत्। एक दिन खेतों से लौटते समय सत्य प्रकाश ने राम प्रकाश को दुर्बल और उदास देखा। स तम अपृच्छत् मित्र चिराद दृष्टो असि। उसने उससे पूछा, मित्र बहुत समय बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता असि येन एव दुर्बला अभवत्। क्या किसी रोग से ग्रस्त हो जिससे इतने दुर्बल हो गए हो। राम प्रकाशा तम अवदत्, मित्र अहम रुग्णा नास्मि परम क्षीण विभवा इदानीं खिन्नं भवामि। राम प्रकाश ने उससे कहा, मित्र मैं रोगी नहीं हूं पर अब धनहीन हो गया हूं, इसलिए दुखी हूं। इदमेव चिंतयामि केनुपायेन मंत्रेण व संपन्ना भवेयम। यही सोचता रहता हूं कि किस उपाय या मंत्र से फिर से संपन्न हो जाऊं। सत्य प्रकाशा तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता इति अविचार्यत। सत्य प्रकाश ने विचार किया कि उसके दारिद्र्य होने का कारण उसका काम न करना है। स अवदत्, मित्र पूर्वम एकेन महात्मना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्र दत्ता। उसने कहा, मित्र पहले एक महात्मा ने मुझे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवानपि तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। यदि तुम भी वह मंत्र चाहते हो तो उसके बताए हुए अनुष्ठान का पालन करो। राम प्रकाशा कथयत्, मित्र शीघ्रं कथय तद अनुष्ठानम येनाहम पुनः संपन्नः भवेयम। राम प्रकाश बोला, मित्र शीघ्र बताओ वह अनुष्ठान जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। सत्य प्रकाश अवदत्, मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ स्वपशूनां स्वमेव सेवां कुरुत। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु गच्छ सेवकानां कार्याणि निरीक्षणं च कुरु। सत्य प्रकाश ने कहा, मित्र प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो, रोज खेतों में जाओ और नौकरों के काम की निगरानी करो। तब अनेन अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति। तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें अवश्य सिद्धि मंत्र देंगे। राम प्रकाशा संपतिम अभिलषण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत्। धन की इच्छा से राम प्रकाश ने 1 वर्ष तक बताए अनुसार अनुष्ठान किया। नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता। प्रतिदिन प्रातः काल उठने से उसका स्वास्थ्य सुधर गया
नियम पूर्वक देखभाल से उसके पशु स्वस्थ और बलवान हो गए। पशुआ प्रचुरम दुग्धम अयच्छन्, और पशु अधिक दूध देने लगे। तस्य सेवका अपि कृषि कार्ये संलग्ना भवन्, उसके नौकर भी खेती के काम में लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम अभवत्, गृहं च धन धान्य पूर्णम जातम। परिणाम स्वरूप उस वर्ष उसके खेतों में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हुआ और उसका घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने सत्यप्रकाशः राम प्रकाशम अवलोक्य अवदत्, मित्र अपि कुशलम ते। एक दिन सत्य प्रकाश ने राम प्रकाश को देखकर कहा, मित्र अब तो तुम कुशल हो। संपत्ति कारकम मंत्रार्थम महात्माना समीपे कदा गमिष्यसि, संपत्ति देने वाले मंत्र के लिए महात्मा के पास कब जाओगे। राम प्रकाश अहसत अवदच्च, राम प्रकाश हंसा और बोला, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमं कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातम यत् कर्म एव स सिद्धि मंत्रा अस्ति। मित्र पूरे वर्ष परिश्रम करके मैंने यह भली भांति जान लिया है कि कर्म ही वह सिद्ध मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी के पालन से मनुष्य सभी इच्छित फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तच्छ्रुत्वा सत्यप्रकाशः प्रसन्नो भूत्वा स्वगृहम् अगच्छत्, यह सुनकर सत्यप्रकाश प्रसन्न होकर अपने घर चला गया।